Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So let's continue with our next part. Okay, that is of thantology. That is nothing but our study of death. Okay, so from so far now we have completed our particularly इमीडिएट साइन ऑफ डेथ. ओके, अर्ली साइन ऑफ डेथ में अल्टीमेटली जो 5 स्टेजेस होते हैं या फिर जो 5 साइंस होते हैं उनमें से मैंने आपको 4 साइन बता दिया. ओके, तो राइगर मोर्टिस जो है या फिर रिगर मोर्टिस जो भी कुछ आप प्रोनाउंस करो, तो नॉर्मली हम राइगर मोर्टिस स्टिफनिंग ऑफ मसल पर्टिकुलरली प्रोनाउंस करते हैं. ओके, पोस्टमार्टम अल्टीमेटली रिजिडिटी भी बोलते हैं. तो राइगर मोर्टिस इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ आवर अर्ली साइन ऑफ डेथ. ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वी हैव डिवाइडेड द साइंस. ओके, आफ्टर द पर्टिकुलर डेथ ऑफ अ पर्सन. ओके, उसमें चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइन. ओके, तो इमीडिएट साइन आते हैं, अर्ली साइन आते हैं और लेट साइन आते हैं. ओके, लेट साइन जो होता है अर्ली अल्टीमेटली वो 24 आवर्स के बाद दिखाई देते हैं. ओके, और विद इन फ्रॉम पर्टिकुलरली 1 आवर या फिर जब उसकी डेथ हुई है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम टिल 24 आवर तक, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे अर्ली और जो पर्टिकुलर जो इमीडिएट साइन होते हैं वो अपीयर होते हैं. ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे तरीके से डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी अलग अलग पार्ट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, तो वहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया था अर्ली साइन ऑफ डेथ में, मैंने आपको बताया था कि चेंजेस इन स्किन, चेंजेस इन आई. ओके, देन अल्टीमेटली अलगर मोर्टिस होता है, लेवर मोर्टिस होता है, और हमारा जो लास्ट साइन होता है अर्ली साइन का, दैट इज़ कॉल्ड एज अ राइगर मोर्टिस. ओके, राइगर मोर्टिस अल्टीमेटली होता क्या है, जैसे इसको एक डिफाइन करूँ तो राइगर मोर्टिस इज़ नथिंग बट स्टिफनिंग ऑफ मसल. ओके, कभी कभी आपने फील भी किया होगा कि जो अल्टीमेटली जो हमारे मसल जो एकदम रिजिड हो जाते हैं, जब कड़क हो जाते हैं. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिजिडिटी. ओके, दैट इज़ नथिंग बट अवर राइगर मोर्टिस. तो बॉडी जब डेथ हो जाती है, बॉडी को डेथ होने के बाद ओके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है. उस पर टाइम पीरियड में क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है उसमें रिजिडिटी आती है. ओके, यानी कि बॉडी क्या होती है, बहुत कड़क हो जाती है. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ राइगर मोर्टिस. कैसे होता है वो, कब होता है, किस किस मसल में होता है और किस किस मसल में कब होता है, ये पूरा हम इस पर्टिकुलर क्लास में देखेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मैकेनिज्म और यू कैन से द mechanism of muscle contraction. Okay, and that's why I have included whatever मैंने एक मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया है. ओके, तो वहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया था यहाँ पे भी मैं डिस्कस करूँगा, इन शॉर्ट उसको डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैकेनिज्म अगर आप समझ जाओगे ना तो राइगर मोर्टिस आपको ईजी समझ में आ जाएगा. ओके, क्योंकि मैकेनिज्म पे ही पूरा राइगर मोर्टिस का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है ना, उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे ही हमारा राइगर मोर्टिस का मैकेनिज्म डिपेंडेंट है. ओके, और अगर ये दोनों मैकेनिज्म अगर हमें समझ में आ गया तो राइगर मोर्टिस इजी फॉर यू. ओके, तो ये देखिए, राइगर मतलब होता है स्टिफ और स्टिफनिंग, मोर्टिस मतलब होता है आफ्टर डेथ. तो स्टिफनिंग ऑफ मसल आफ्टर डेथ, दैट इज कॉल्ड एज अ राइगर मोर्टिस. ओके, तो केमिकल चेंजेस कॉसेस मसल मास टू बिकम रिजिड, look like body is frozen in place. Okay, but you have to differentiate between the postmortem rigidity or you can say cold stiffening. Okay, अगर हमने बॉडी अगर अभी डाई हुआ है और हमने उसको रेफ्रिजरेटर में या फिर ऐसी पर्टिकुलर रूम में वगैरह रख दिया है, तो इसके मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी क्या होता है, मसल रिजिड हो जाते हैं. ओके, बॉडी रिजिड हो जाती है, तो उसको हम पर्टिकुलरली राइगर मोर्टिस नहीं बोलते हैं. ओके, इट इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की वजह से जो बॉडी की स्टिफनिंग हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टिफनिंग बोलते हैं. और अल्टीमेटली बाहर रखा हुआ जो बॉडी रहता है आफ्टर सम टाइम, जो उसमें रिजिडिटी जो हमें सीन होती है उसको हम राइगर मोर्टिस बोलते हैं. तो कोल्ड स्टिफनिंग और राइगर मोर्टिस में दोनों में डिफरेंट होता है. ओके, दोनों डिफरेंट पर्टिकुलरली एंटिटी है. ओके, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है. ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे भी रिजिडिटी हमें दिखाई देगा वहाँ पे हम पर्टिकुलरली राइगर मोर्टिस बोलेंगे. ओके, राइगर मोर्टिस इज नथिंग बट द स्टिफनिंग ऑफ मसल आफ्टर डेथ. ओके, और उसका भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि उस कंडीशन में होगा तभी हम राइगर मोर्टिस बोलेंगे. ओके, तो केमिकल चेंजेस वगैरह जो भी कुछ होते हैं मैं आपको बताऊंगा. तो राइगर मोर्टिस यूजुअली अकर फ्रॉम हेड टू टो. ओके, स्मॉल मसल गो इनटू राइगर फर्स्ट, क्योंकि स्मॉल मसल के पास एनर्जी कम होती है. ओके, ग्लाइकोजन का स्टोर और क्रेटिनाइन का जो स्टोर से होता है उनके पास कम होता है, और अल्टीमेटली इनके पास स्टोर कम होता है. एंड इसीलिए क्या होता है, ये स्टोर जल्दी फिनिश भी होता है. एंड उसके वजह से क्या होता है, राइगर मोर्टिस इसमें फिक्स हो जाता है. ओके, और जल्दी से इसमें लॉस भी होता है. तो स्मॉल मसल गो इनटू राइगर फर्स्ट. तो राइगर मोर्टिस अल्टीमेटली आफ्टर डेथ मसल आर इनिशियली फ्लैसिड
ओके, तो डेथ होने के बाद इमिडिएटली स्टिफनिंग नहीं होती है, ओके, एंड कैन बी मूव इजीली कॉल प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ मसल, ओके। तो द फ्लैसिडिटी इज फॉलोड बाय इंक्रीजिंग स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ मसल, दैट इज कॉल्ड एज राइगर मोर्टिस। आपको क्या समझना पता है आपको कि अभी बॉडी डाई हुई है, विद इन 3 आवर ऑफ पर्टिकुलर डेथ, ओके, इमीडिएट साइन आएंगे, एंड आफ्टर 3 आवर टू 24 आवर डेथ में अर्ली साइन आते हैं, ओके। ये अर्ली साइन जो मैंने आपको बताया 5 साइंस, चेंजेस इन स्किन, आई, ओके, अल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस और लीवर मोर्टिस, ये साइमल्टेनियसली या फिर ये एक साथ आपको बॉडी के ऊपर दिखाई देगा, ओके। तो जो राइगर मोर्टिस है ये अल्टीमेटली बॉडी की स्टिफनिंग 3 आवर से 24 आवर के बीच में, जैसे इमीडिएट साइन खत्म हुआ तुरंत राइगर मोर्टिस स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। बॉडी अल्टीमेटली कुछ समय के लिए फ्लैसिड रहती है, ओके। वी कैन चेंज देयर पोजिशन, ओके, वी कैन मूव देयर हैंड्स एंड लेग। क्यों? क्योंकि अभी बॉडी रिजिड नहीं हुई है। उसका भी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड मीन्स फर्दर स्लाइड जो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं बताऊंगा कि प्राइमरी रिलैक्सेशन ये फेज क्यों आता है, और अल्टीमेटली फॉलोड बाय प्राइमरी रिलैक्सेशन राइगर मोर्टिस क्यों आता है, एंड अल्टीमेटली राइगर मोर्टिस के बाद सेकेंडरी फ्लैसिडिटी का एक वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक स्टेज आता है, ओके। तो पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन हुआ, पहले मसल रिलैक्स थी, देन वो स्टिफ्ड हुई, देन फिर से वो उनका क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, दैट यू विल डेफिनेटली रिमेंबर, और ये डेफिनेटली विल ईजी टू नो, और हाउ इट अपीयर, ओके, आफ्टर सीइंग दिस पर्टिकुलर क्लास, ओके। तो ये देखिए प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ मसल होता है, देन बाद में राइगर मोर्टिस स्टार्ट होता है, देन सेकेंडरी रिलैक्सेशन ऑफ मसल होता है, एंड बाद में डिकम्पोजिशन होता है, ओके। तो एज सुन एज डिकम्पोजिशन स्टार्टेड द सेकेंडरी रिलैक्सेशन ऑफ मसल गेट स्टार्टेड, ओके। तो phases of primary flaccidity soon after death, during which they are totally relaxed, the muscle over a period of time gradually stiffen and shorten, and hard, and that is called as our rigor mortis, okay. Stiffening of muscle, that is called as a rigor mortis. Rigor mortis affect all the muscle in the body, both skeletal and smooth, okay, both kind of muscle or all kind of muscle, okay, affected by our rigor mortis, okay. Rigor mortis is a physico-chemical phenomena, okay. तो ये देखिए मसल एकदम पूरी रिजिड हो गई है, बॉडी को अगर आप मूव भी करोगे तो बॉडी मतलब बोलते हैं ना रेजिस्टेंस वो वहाँ पे शो होगा, ओके, यानी कि बॉडी नॉट एबल टू मूव, ओके। और यू कैन से बॉडी तो मूव तो होगी नहीं, लेकिन हम अगर मूव करेंगे भी तो भी वी कांट डू दैट, ओके, क्योंकि बॉडी इतनी रिजिड हो गई है कि वो उठने से उठता नहीं है, ओके। हैंड को अगर उठाएंगे तो हैंड उठता नहीं है क्योंकि इतनी रिजिडिटी होगी, ओके। तो ये देखिए राइगर मोर्टिस ऑफ फेस, नेक एंड ट्रंक का ये पर्टिकुलर इमेज है। अगेन ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको डिस्कस करूँगा फर्दर स्लाइड्स में। तो ये राइगर मोर्टिस का स्टेज होता है। राइगर मोर्टिस के बाद मसल के बीच में जो इतना डिस्टेंस हो जाए सर्कोमियर है, ओके। ये सर्कोमियर ये एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन का फिलामेंट होती है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट अल्टीमेटली इनके वहाँ ये दोनों के बीच में अल्टीमेटली डिजिटेशन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सर्कोमेयर की जो लेंथ होती है ना वो शॉर्टन होती चली जाती है, ओके। अभी तो ये लेंथ इतना से इतना हो गया है, धीरे धीरे ये इतना भी आ जाता है, ओके, यानी कि बहुत शॉर्टन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है मसल बहुत ही रिजिड हो जाता है, ओके। एक मतलब बोलते हैं ना कि सडनली नहीं होता है, पहले तो फ्लैसिडिटी स्टेज थी, उसके बाद फ्लैसिडिटी खत्म होने के बाद ऐसा नहीं होता कि तुरंत बॉडी एकदम टाइट हो गया, नो, ऐसा नहीं होता। बॉडी अल्टीमेटली टाइट होता है, लेकिन फ्लैसिडिटी के बाद होता है टाइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि उसका टाइम पीरियड होता है, मतलब फर्स्ट आवर में पहले सर्कोमेयर कुछ इतना डिस्टेंस होगा, बाद में सेकेंड आवर में इतना होगा, थर्ड आवर में इतना होगा, फोर्थ आवर में वो कंप्लीट होता है, ओके। यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप जाता है, हावर बाय हावर जाता है, ओके। तो अ मसल मास इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग फाइबर्स, ओके। ये सब डिटेल में मैंने पर्टिकुलर क्लास में बताया था मसल कॉन्ट्रैक्शन के वीडियो में, ओके। तो ये हमारे जेड लाइन होती है, सर्कोमेयर जो हम बोलते हैं हमारा जेड लाइन होता है। ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट होती है। अल्टीमेटली मायोसिन फिलामेंट क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट को क्या करता है, वो सेंट्रली मूव करता है या फिर पुल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है सर्कोमेयर या फिर जो जेड लाइन होती है वो कम होती है, यानी कि उसका जो डिस्टेंस होता है वो कम होते चले जाता है, और जैसे ही इसका डिस्टेंस कम होता है मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ओके। ये देखिए आप देख सकते हो आफ्टर डेथ इतनी स्टिफनिंग हो गई है कि वो पूरा अल्टीमेटली सर्कोमेयर की लेंथ जो है वो तो कम यहाँ पे है ही, लेकिन अल्टीमेटली इनके बीच में इनका मतलब बोलते हैं ना इतना वहाँ पे इंटर डिजिटेशन हो गया है कि पूरा मसल स्टिफ हो गया है,
मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर डेथ एनर्जी मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. Cell cytoplasm increasingly their acidic level. Okay, in the face of low ATP and high acid, the actin and myosin binds together. Okay, तो आप ये मैकेनिज्म और अच्छे तरीके से समझ जाओगे. आपको बस इतना याद रखना है कि अल्टीमेटली मैकेनिज्म राइगर मोर्टिस को प्रोड्यूस करने के लिए अब्सेंस ऑफ ATP इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस. ओके, व्हाट आई रिपीट, अल्टीमेटली दैट नथिंग बट कि जो ATP होता है, ATP का अब्सेंस अगर रहता है तो राइगर मोर्टिस जो होती है वो परजिस्ट हो जाती है. ओके, दैट इज अ मैकेनिज्म इन शॉर्ट. कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे फर्दर साइड्स में. तो राइगर मोर्टिस डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेथ, रादर इट अकर इन स्टेजेस. ओके, तो हाउ प्राइमरी फ्लैसिडिटी ऑफ मसल हैपन्स. अभी प्राइमरी फ्लैसिडिटी ऑफ मसल क्यों होता है, क्यों डायरेक्ट राइगर मोर्टिस क्यों नहीं होता, उसका रीज़न अभी आप यहाँ पे देख सकते हो. मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर ऑन कमांड फ्रॉम द ब्रेन. ओके, and the brain signal a muscle to contract through a motor neuron which in turn signal the muscle by releasing the neurotransmitter acetylcholine. ओके, तो ये देखिए, सपोज ये मेरा एक्सॉन है और ये मेरा मसल का फाइबर या फिर मेरा मसल है. ओके, यहाँ से जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है अल्टीमेटली जो सिनेप्टिक ग्रेन्यूल्स होते हैं बाद में क्या होता है इस पर्टिकुलर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं और अल्टीमेटली जैसे ही इसके मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट होने के बाद क्या होता है वहाँ पे, स्टिमुलेट होने के बाद अल्टीमेटली सेल में कैल्शियम रिलीज हो जाता है. ओके, या ये देखिए, अ सीरीज ऑफ चेंजेस अकर इन द मसल दैट मेक देम कॉन्ट्रैक्ट. आफ्टर दैट इन द एब्सेंस ऑफ फ्रॉम दैट सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन मसल बिगैन टू रिलैक्स. ओके, तो प्राइमरी फ्लैसिडिटी क्यों आई है, क्योंकि जो नर्वस का जो कंट्रोल था वो अभी लॉस हो चुका है. ओके, muscle relaxation during primary flaccidity follow a pattern. The first muscle to relax are those in the face, most notable the eyelids and the muscle that control the fingers. Okay, तो smaller muscle ultimately flaccidity उनमें पहले हमें देखने को मिलता है. ओके, और जिनमें प्राइमरी फ्लैसिडिटी पहले देखने को मिलता है उनमें राइगर मोर्टिस भी पहले देखने को मिलता है. ओके, द मसल इन द अपर बॉडी रिलैक्स अर्लियर एंड देन फॉलोड बाय द लोअर बॉडी, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल इनका सीक्वेंस होता है. In this stage, the person will also pass urine and releases the gas as the muscle that control this process relaxes. Okay, ये प्राइमरी फ्लैसिडिटी की स्टेजेस होती है जहाँ पे पेशेंट नहीं, जो डाइट जो पर्सन है दे में अल्टीमेटली इवैक्यूएट देयर स्टूल. ओके, दे में अल्टीमेटली ओपन देयर यूरिन एज वेल. ओके, तो इन दिस स्टेज द पर्सन विल ऑल्सो पास यूरिन एंड ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ मसल. ओके, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग ऑन. तो जैसे मसल का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं. ओके, मैकेनिज्म अगर आप समझ जाओगे ना तो राइगर मोर्टिस का मैकेनिज्म सिंपल सा मैकेनिज्म है. ओके, सिंपल सा मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म में यही बताया गया कि दो फैक्टर की इंपॉर्टेंट रिक्वायर होती है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक तो कैल्शियम और एक हमारा ATP. ओके, बॉडी को कैल्शियम तो मिल सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो कैल्शियम में फिनिश हो जाता है, लेकिन बोल सकते कि कैल्शियम उसको मिल सकता है, लेकिन ATP जो होता है ना वो नहीं मिलता है. ATP की स्टोरेज दो फॉर्म में हमारे मसल के पास रहती है, एक तो ग्लाइकोजन और एक हमारा क्या होता है क्रिएटिनाइन. ओके, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट अल्टीमेटली ब्रेकडाउन होता है हमारा क्रिएटिनाइन में, और क्रिएटिनाइन अल्टीमेटली क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, यानी कि मसल को एनर्जी देता है. और जैसी मसल को एनर्जी मिली, मसल को ATP मिलता है, और जैसी मसल को ATP मिलता है मायोसिन क्या करता है, एक एक्टिन के साथ बाइंडिंग करता है. ओके, तो ATP रिक्वायर है मायोसिन के फिलामेंट को एक्टिन के फिलामेंट के साथ बाइंड करने के लिए. ओके, इन दैट सेम वे ATP रिक्वायर होती है मायोसिन जो हमारा एक्टिन के साथ जो अटैच है ना उसको डिटैच करने के लिए भी ATP की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, लेकिन एज सुन एज पर्सन डाई और उसका जो एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म है वो भी जब ख़त्म हो जाता है तो ATP नहीं मिल पाता है. तो जो बॉन्डेड जो एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में जो बॉन्डिंग जो बनी हुई थी वो भी डिटैच नहीं हो पाती है क्योंकि ATP नहीं है. ओके, जो ATP था उसका यूटिलाइज करके राइगर मोर्टिस हुआ. ओके, और राइगर मोर्टिस अल्टीमेटली वो फर्दर रिलैक्स नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ATP नहीं है. ओके, जो बाद में राइगर मोर्टिस के बाद में जो सेकेंडरी फ्लैसिडिटी जो स्टेज आती है वो फ्लैसिडिटी स्टेज प्यूट्रिफिकेशन की वजह से आता है. ओके, वहाँ पे बॉडी की ऑटोलाइसिस होती है, वहाँ पे बॉडी का डीकम्पोजिशन होता है, बॉडी में गैसेस फॉर्म होते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो एक्टिन एंड मायोसिन जो फिलामेंट जो टाइट बैंड जो बने हुए रहते हैं
उनका ब्रेकडाउन होता है एंड दैट्स वाई सेकेंडरी फ्लैसिडिटी स्टेज आती है। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, जितना मैंने आपको बताया यहाँ पे जस्ट वो रिटर्न फॉर्म में मैंने दिखाया है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो कि क्या मैकेनिज्म होता है। ओके, अगर आप एक बार अच्छे तरीके से सुने रहोगे तो जो लिखा हुआ है दैट विल ईजी फॉर यू। ओके, तो प्राइमरी फ्लैसिडिटी स्टेज आई, बाद में सेकेंडरी प्राइमरी फ्लैसिडिटी स्टेज आता है हमारा। ओके, देन राइगर मोटिस आता है, देन सेकेंडरी फ्लैसिडिटी स्टेज आती है। ओके, तो ये हमारा मैकेनिज्म था। तो मसल के अंदर मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइबर्स होते हैं। ओके, ये बंडल से बहुत सारे रहते हैं और ये बंडल में अल्टीमेटली बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं। ओके, ये क्या है, मेरा मायोफिलामेंट है और हर एक मायोफिलामेंट में एक्टिन एंड मायोसिन की फिलामेंट होती है। ओके, ये हमारा थिक फिलामेंट है मायोसिन का, ये हमारा थिन फिलामेंट है एक्टिन का। ओके, तो इसको डिटेल में मैंने मसल कॉन्ट्रैक्शन के वीडियो में बताया है। ओके, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए 4 प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और 2 हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन। ओके, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में अल्टीमेटली हमारे कौन कौन से प्रोटीन रहते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, और जो हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन है वो उसमें हमारा ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन रहता है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये एक्टिन प्रोटीन के ऊपर बाइंड करके रहते हैं। ओके, बाइंड करके रहते हैं ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। क्यों रहते हैं, क्योंकि मायोसिन कभी भी एक्टिन के साथ अपनी बॉन्डिंग या फिर रिलेशनशिप, या फिर मैं ऐसे टर्मिनोलॉजी को यूज़ करूँगा जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, तो अल्टीमेटली मायोसिन कभी भी उसके साथ बॉन्डिंग या फिर रिएक्शन या फिर रिलेशनशिप ना बना सके, इसीलिए उसके पास एक रेगुलेटर होता है। ओके, रेगुलेटरी प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ओके, जहाँ पे मायोसिन हमारा क्या करता है, एक्टिन के साथ बाइंड होता है, उस पर्टिकुलर साइट में ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन अल्टीमेटली उसको गार्ड करके रखते हैं। ओके, दे आर रेगुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। जब बॉडी को नीड होती है, जब बॉडी को अल्टीमेटली ज़रूरत होती है टू कॉन्ट्रैक्टिंग दैट मसल, ओके, तब वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है और कैल्शियम क्या करता है, ट्रोपोनिन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है या फिर बाइंड कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, जो साइट होती है जहाँ पे मायोसिन अटैच होना रहता है वो एक्सपोज हो जाता है और एक्सपोज होने के बाद अल्टीमेटली मायोसिन क्या होता है, वहाँ पे अटैच हो जाता है। ओके, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको राइगर मोटिस को एग्जाम में लिखते समय, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने के लिए ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्टेड प्रोटीन इटसेल्फ इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, बट अल्टीमेटली दोनों के हेल्प की वजह से क्या होता है, वो दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, ये मायोसिन की फिलामेंट है, ये एक्टिन की फिलामेंट है हमारी। एक्टिन की फिलामेंट में अल्टीमेटली ये देखिए ट्रोपोमायोसिन और ये ट्रोपोनिन, ओके, ये यहाँ पे गार्ड करके रहते हैं। ओके, ये स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ थियरी, जो यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को हम स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ थियरी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को बताते समय कि मायोसिन क्या करता है, अल्टीमेटली एक्टिन के एक फिलामेंट को, मतलब एक्टिन के अल्टीमेटली एक फिलामेंट को या फिर एक प्रोटीन को बाइंड करता है और बाद में वो बेंड होता है। ओके, नेक्स्ट साइड में दिया है, मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपीएस 2 ऐसे साइट्स होते हैं। ओके, आई विल नॉट रिपीट होल थिंग अगेन एंड अगेन। ओके, 2 रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, जिन्हें फिलामेंट भी बोलते हैं। मायोसिन पुल द एक्टिन फिलामेंट विच कॉसेज द कॉन्ट्रैक्शन। आपको बस थिंक करना है कि अगर आप एक रोप खींच रहे हो, ओके, यू आर पुलिंग अ काइंड ऑफ रोप और अ रोप, ओके, टुवर्ड्स यू, तो आप क्या करते हो, एक रोप आपने पकड़ा और पुल किया, बाद में जैसी वो रोप थोड़ी सी नियर बाय आती है, आप क्या करते हो, हैंड को फिर से डिटैच करते हो और अगेन दूसरे पार्ट पे यानी कि उसके नियरेस्ट पार्ट पे क्या करते हो, फिर से रोप को पकड़ते हो। तो यही सेम मैकेनिज्म भी यहाँ पे भी वही होता है। ओके, पहले तो मायोसिन जाके अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और अटैच होने के बाद वो क्या करता है, बेंड होता है। ओके, और बेंड होने के बाद क्या करता है, वो एक्टिन को बोलता है चल निकल तू। ओके, एक्टिन को क्या बोलता है, वो वहाँ से डिस्प्लेस करता है, यानी कि वो टूवर्ड्स द सेंट्रली लेके आता है, टूवर्ड्स द मिड लाइन लेके आता है। किसको, एक्टिन को। कौन, मायोसिन। कैसे, बाय बेंडिंग और बाय मेकिंग पायोट्स। ओके, ये देखिए, द मायोसिन हेड पायोट्स एंड दे गेट बेंड पुलिंग द थिन फिलामेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द सर्कोमियर। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, सर्कोमियर या फिर जेड लाइन की डिस्टेंस कम हो जाती है और मसल शॉर्टन हो जाता है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, अभी राइगर मोटिस, अगर हम यहाँ पे राइगर मोटिस हम डिस्कस कर रहे हैं, राइगर मोटिस में बॉडी को ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने देख लिया कि इमीडिएट साइन ऑफ डेथ में सजेशन ऑफ लंग फंक्शन, सजेशन ऑफ आवर हार्ट फंक्शन और ब्रेन फंक्शन। ओके, तो लंग फंक्शन पूरी प्रॉपरली सीज्ड है, स्टॉप्ड है। ओके, ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं,
बॉडी के टिश्यू या फिर बॉडी के जो ग्लूकोज होते हैं वो एनारोबिकली क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, एनर्जी तो मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन स्टिल एनर्जी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, यानी कि एनारोबिकली, ओके, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ओके। लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, मसल के लिए एसेंशियल नहीं है, ओके। लैक्टिक एसिड मसल को कॉन्ट्रैक्ट बना के रखता है, ओके, यानी कि जो रिजिडिटी है ना वो उसके लिए हेल्पफुल एक फैक्टर है, ओके। तो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, एटीपी अल्टीमेटली हमें मिल रहा है बट एनारोबिकली मिल रहा है, ओके, जो कि नहीं होना चाहिए। तो किसी भी फॉर्म में मिले एटीपी मिल रहा है, तो एटीपी मिलता है, यहाँ से डिटैच होता है और ये क्या करता है, मसल को पुल करता है, ओके। तो एटीपी अटैच टू द मायोसिन हेड कॉसिंग इज टू डिटैच फ्रॉम द एक्टिव फिलामेंट, द साइकिल देन रिपीट्स अगेन एंड अगेन नॉर्मल में, ओके, नॉर्मल पर्टिकुलर पर्सन में, ओके। लेकिन बॉडी डाई हुई है, जो पर्टिकुलर एनर्जी है वो भी लिमिटेड है, ओके, लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी वी हैव और काइंड ऑफ डेड पर्सन, ओके, एंड दैट्स वाई आफ्टर अ टाइम, ओके, डेथ पर्सन में क्या होता है कि जो रिजिडिटी है ना वो यहीं पे स्टॉप हो जाती है, ओके। इसका डिटैच यहाँ पे नहीं हो पाता है क्योंकि एटीपी जो मिल रही थी वो भी ख़त्म हो चुका है, ओके, इसलिए ये स्टेज पे बना हुआ रहता है और मसल अल्टीमेटली ऐसे पूरे कॉन्टैक्ट हुए रहते हैं। जब तक बॉडी में डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं होता है ये मसल अल्टीमेटली बने हुए रहते हैं, ओके। तो हाउ एवर मायोसिन ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी टू पुल द एक्टिन एंड अलॉन्ग विद दैट टू डिटैच फ्रॉम द एक्टिन इट ऑल्सो रिक्वायर एटीपी मॉलिक्यूल, ओके। तो एटीपी का ब्रेकडाउन होता है एडीपी में, एडीपी का ब्रेकडाउन होता है एएमपी एंड आईपी में, ओके, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके। तीनों ही फॉर्म में अल्टीमेटली उसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ओके। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट व्हेन द एटीपी मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट, ओके। तो जैसे ये आप एक बार ओवरव्यू कर सकते हो, ओके। आपको मैकेनिज्म मेरा बताने का मोटिव था जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके, ये देखिए सर्कुलर अल्टीमेटली शॉर्टन होती चली जाती है, ओके। दिस इज हाउ मसल कॉन्ट्रैक्शन वर्क्स। वन सिंगल राउंड ऑफ मायोसिन पुलिंग एक्टिन डज नॉट कॉज अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। उसको फर्दर डिटैच होने के बाद दूसरे एक्टिन साइट को क्या करता है, वो वहाँ पे बाइंड करता है और उससे क्या होता है, मसल धीरे धीरे शॉर्टन होती है। शॉर्टन मतलब मसल धीरे धीरे क्या होती है, मोर एंड मोर कॉन्टैक्ट होती चली जाती है, ओके। तो अल्टीमेटली ये जो फॉर दिस अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मस्ट बाइंड टू द मायोसिन, दिस कॉसेज द मायोसिन टू लीव द एक्टिन मॉलिक्यूल, ओके। लीव करने के लिए या फिर डिटैच होने के बाद दूसरे साइड पे बाइंड करने के लिए, डिटैच होने के लिए लगेगा उसको एनर्जी, अभी दूसरे साइड पे अटैच होने के लिए अगेन एनर्जी लगेगा, यानी कि हर जगह पे या फिर एवरीवेयर दे नीड्स एनर्जी, ओके। तो द एटीपी मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू एटीपी एंड फॉस्फेट रीस्टार्टिंग द सेम प्रोसेस, ओके। तो ये देखिए आप देख सकते हो अल्टीमेटली यहाँ पे एटीपी इसको मिला, बाइंड हुआ, ओके। देन अगेन बाद में क्या होता है, वो इसको क्या करते हैं, एक्टिन फिलामेंट को थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना पुल करके टुवर्ड्स द सेंट्रली, वो वहाँ से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के लिए भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। और डिटैच होने के बाद अल्टीमेटली वो दूसरे साइड पे क्या करता है, एक्टिन के साइड पे जाके वहाँ पे वो अटैच होता है, लेकिन वहाँ पे भी अगेन एटीपी रिक्वायर होती है, ओके। तो रोल ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैसे प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम अल्टीमेटली वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रोड्यूस होता है। एक्सॉन अल्टीमेटली रिलीज़ करता है हमारे बहुत सारे केमिकल मॉड्यूलेटर को, ओके। तो व्हेन कैल्शियम रिलीज, कैल्शियम अल्टीमेटली ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को ट्रोपोनिन को बाइंड कर लेता है और साइड को क्या करता है, एक्सपोज कर देता है, ओके। जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो जो गेट कीपर्स होते हैं हमारे ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन होते हैं, दे आर गेट कीपर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके। क्योंकि उनके बिना मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक वो रहेंगे अपने साइड पे मसल विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो अपने साइड पे ना रहे वो, इसलिए कैल्शियम भी रिक्वायर होता है, ओके। कैल्शियम रिक्वायर होगा मसल को, बॉडी को जब ज़रूरत होगी, बॉडी व्हेनेवर बॉडी नीड्स, नर्वस सिस्टम के थ्रू, ओके, न्यूरल मॉड्यूलेशन के थ्रू क्या होता है, अल्टीमेटली एक्सोन स्टिमुलेट होगा, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, अल्टीमेटली सिनेप्टिक बल्ब ओपन होगा और सिनेप्टिक ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं विच रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ द मसल एंड दैट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ द कैल्शियम इनटू द मसल, ओके। एंड अल्टीमेटली जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है ट्रोपोनिन को बाइंड करके साइड को एक्सपोज कर देता है और मायोसिन क्या होता है, मायोसिन अल्टीमेटली क्या होता है, एटीपी के ब्रेकडाउन के बाद जो एटीपी ब्रेकडाउन कैसे होगा, मायोसिन के पास दो साइड है, एटीपीएस और एक्टिन बाइंडिंग साइड। एटीपीएस अल्टीमेटली एटीपी क्या करता है, एटीपीएस पे आके स्टिक हो जाता है या फिर वो वहाँ पे जाता है और जैसे ही वहाँ पे जाता है वो एटीपी तुरंत ब्रेकडाउन होता है इनटू एनर्जी,
ओके। और जैसे ही उसको एनर्जी मिलता है वो बोलता है यस अभी मैं क्या हूँ, पर्टिकुलरली एक्टिव हूँ। ओके। और वो क्या करता है, एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है। एक्टिन के साथ अटैच होने के बाद अल्टीमेटली अभी उसका काम हो गया। ओके। अभी क्या होता है, वो बेंड होता है और पाइवोट होता है। पाइवोट होने के बाद अल्टीमेटली क्या करता है, वो एक्टिन को डिस्प्लेस करता है। ओके, टुवर्ड्स द सेंट्रली। अभी इसका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अभी डिटैच होने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर है। ओके। एनर्जी नहीं मिलती है तो जो अल्टीमेटली जो उनका जो इंटर डिजिटेशन है या फिर जो उनका जो पर्टिकुलरली बोल सकते हैं ना कि अल्टीमेटली जो फिक्सेशन है वो एस रिमेन रहता है। ओके। तो बट रिगर मोटिव डज नॉट सेट इन इमीडिएटली आफ्टर प्राइमरी फ्लैसिडिटी एंड द रिलीज ऑफ कैल्शियम। ओके, देयर इज शॉर्ट डिले वेयर द मसल स्टिल हैव एटीपी मॉलिक्यूल दैट अलाउ द मायोसिन डिटैच फ्रॉम एक्टिन। ओके, दैट इज इन द प्राइमरी फ्लैसिडिटी स्टेज। प्राइमरी फ्लैसिडिटी स्टेज में मसल के पास कुछ तो मॉलिक्यूल रहते हैं। ओके, एंड दैट्स वाई मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब हम बॉडी को मूव करते हैं तो बॉडी मूव होती है। अगर बंदा डाई हो गया है प्राइमरी फ्लैसिडिटी स्टेज में, क्या होता है पता है आपको, मसल अल्टीमेटली रिलैक्स रहेंगे। ओके, फ्लैसिड नहीं हो सकते। फ्लैसिड हम बोलते हैं, फ्लैसिड टोटली फ्लैसिड कब बोलेंगे पता है, कि ऐसा होता है ना कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो या कंट्रोल में तो नहीं रहते, लेकिन स्टिल अगर बॉडी को या फिर उसके हैंड्स को या फिर उसके लेग को अगर कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और बाद में रिलैक्स करोगे तो रिलैक्स भी होते हैं। तो प्राइमरी फ्लैसिडिटी स्टेज में क्या होता है पता है आपको, कि एटीपी उसके पास है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, रिलैक्सेशन भी हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड हो रहा है। रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है, मायोसिन अल्टीमेटली एक्टिन के साथ डिटैच हो रहा है। दोनों ही के लिए हमारा क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है। एटीपी अभी पर्टिकुलरली मसल के पास है इन द फॉर्म ऑफ क्रेटेनाइन एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, इवन आफ्टर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल चला जाता है। ओके, द मसल स्टिल मेक एटीपी बाय एनारोबिकली। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, और वह बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाता है। ओके, दिस इज व्हाट हैपन व्हेन डू यू इंटेंस एक्सरसाइज एंड द मसल डोंट हैव अ टाइम टू वेट फॉर ऑक्सीजन एंड मेक मोर एटीपी। ओके, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, मसल के जो ग्लाइकोजन होते हैं वो एनारोबिकली ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पर्टिकुलरली यू हैव ऑब्जर्व। ओके, तो विद दिस टू रिजर्व पर्टिकुलरली मैटर। ओके, हमारे जो मसल होते हैं उनको प्राइमरी फ्लैसिडिटी स्टेज में एटीपी मिलते रहता है। ओके, तो however when this ATP reserve run out, the myosin can no longer detach from actin, and that is called as a rigor mortis. Okay, so rigor mortis start when almost simultaneously in every muscle, however because of different thickness or different storage, okay, उनका जो अपीयरेंस और उनका जो डिसअपीयरेंस होता है वो कुछ वैरी होता है। ओके, तो the muscle in the face such as eyelid and the jaw are smaller have a fewer muscle fiber, and that's why राइगर मोटिव इसमें पहले आता है। ओके, द मसल इन द टॉर्सो एंड थाई आर लार्जर एंड विल टेक मोर टाइम बिफोर बिकमिंग अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टेड। ओके, यानी कि राइगर मोटिव कंप्लीट होने के लिए इसको ज़्यादा समय रिक्वायर होता है। ओके, तो फ्रॉम हेड टू टो प्रॉक्सिमो डिस्टल इनका सीक्वेंस होता है। पहले आईलिड्स के मसल के पास, ओके, हमारे जो पर्टिकुलरली फेस के जो फेशियल मसल्स हैं, ओके, जो टंग मसल्स हैं, ओके, देन नेक के जो मसल्स हैं, ये सभी रीजन में क्या होता है, राइगर मोटिव स्टार्ट होता है। जैसे ही पूरे अपर पार्ट में यानी कि ट्रंक पे पूरा जैसे ही फिनिश हो जाता है राइगर मोटिव, यानी कि राइगर मोटिव यानी स्टीफनिंग धीरे धीरे हो रही है, तो लोअर लिम्ब के पास भी आता है वो थाई अल्टीमेटली स्टिफ होते हैं, लेग स्टिफ होते हैं। ओके, बाद में वो पर्टिकुलरली हमारे फुट रीजन में जाता है। ओके, फुट रीजन के बाद वो जो टॉर्सोस हैं, ओके, जो हमारे पर्टिकुलरली जो फिंगर्स हैं उनके पास जाता है। ओके, तो हाउ डज सेकेंडरी फ्लैसिडिटी हैपन। सेकेंडरी फ्लैसिडिटी कैसी होती है पता है आपको, एक बार जब बॉडी स्टिफ हो गया ना, बॉडी स्टिफ होने के बाद वो स्टिफ ही रहती है, वो ऐसा कोई मतलब हाँ ये इन्वायरमेंट का फैक्टर होता है कि अगर बॉडी को हमने चेंज कर दिया, अगर हमने उसको हॉटर इन्वायरमेंट अगर रख दिया तो देर में चांसेस कि राइगर मोटिव शायद अब डिसअपियर हो जाए, लेकिन अदरवाइज ऐसे डिसअपियर नहीं होता है, वो एक ही हो जाती है। ओके, एक ही रीज़न होता है इसका डिसअपियरेंस का, यानी कि सेकेंडरी फैसिलिटी का, जो है हमारा प्रोसेस ऑफ प्यूट्रिफिकेशन। एज सुन एज और एज द प्यूट्रिफिकेशन स्टेजेस गेट स्टार्टेड, ओके, जो डिसअपियरेंस होता है राइगर मोटिव्स का वो हो जाता है। ओके, तो डिसअपियरेंस ऑफ राइगर मोटिव्स इज स्टार्टेड और स्टार्ट एज सुन एज द प्यूट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी गेट स्टार्टेड। ओके, तो राइगर मोटिव डज नॉट गो ऑन एड इन्फिनिटम। ओके, यानी कि इन्फिनिटम मतलब कंटिन्यू नहीं रहता है वो,
तो स्टार्ट टू डिसअपियर एज सून एज पेट्रिफिकेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी स्टार्टेड इन सीक्वेंस विच इट वॉज अपीयर्ड। ओके, किस सीक्वेंस में अपीयर होता है वो मैंने स्लाइड में दिखाया मैंने। तो सेलुलर डिग्रेडेशन इवेंचुअली कैचेस अप एंड बिगिन टू ब्रेक डाउन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ओके, तो डिकम्पोजिशन में बॉडी की ऑटोलाइसिस होता है। ओके, बॉडी में ऑटोलाइसिस होता है, बॉडी के सेल्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और दैट्स वाई एक्टिन एंड मायोसिन की जो बॉन्डिंग जो रहती है, जिन्हें हम राइगर मोटिव्स बोल रहे थे, वो भी डिटैच हो जाएंगे। एटीपी यहाँ पे क्यों रिक्वायर होगा, अभी तो सेल ही सीधा डाई हो जा रहा है, तो एटीपी रिक्वायर होने का कोई यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ओके, तो दिस कॉज अ सेकेंडरी राउंड ऑफ रिलैक्सेशन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लैसिडिटी विच अकर इन द सेम ऑर्डर एज द फ्लैसिडिटी और प्राइमरी फ्लैसिडिटी एंड राइगर मोटिव्स अपीयर्ड। ओके, तो कमिंग टुगेदर ऑफ दिस एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट विच रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी इज मेंटेन इन लाइफ। फेलियर ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी आफ्टर डेथ रिजल्ट इन द मसल बिकम हार्ड एंड रिजिड। ओके, कुछ समय के लिए जो एटीपी रहता है उसको हम प्राइमरी फ्लैसिडिटी स्टेज बोलते हैं। ओके, जैसे एटीपी लॉस होता है, मसल अल्टीमेटली राइगर मोटिव स्टेज पे पहुंच जाते हैं, और जैसे पेट्रिफिकेशन स्टार्ट होता है, हमारा क्या होता है, सेकेंडरी फ्लैसिडिटी स्टेज पे हो जाता है। ओके, तो हाउएवर द सम अमाउंट ऑफ एटीपी स्टिल अवेलेबल आफ्टर दैट टिल ग्लाइकोजन रिजर्व लास्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फ्लैसिडिटी बोलते हैं। ओके, तो व्हेन वन दिस ग्लाइकोजन रिजर्व इज डिप्लेटेड और लॉस, देयर इज नो मोर एटीपी अवेलेबल एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल element are converted into the dehydrated stiff gel like mass resulting in the muscle themselves becoming hard and rigid, that is called as a rigor mortis. Okay, तो ये आप देख सकते हो राइगर मोटिस का ये प्रोसेस है। एक्टिन फिलामेंट, ये हमारा पूरा जो डिस्टेंस है ना ग्रीन टू ग्रीन, ये हम सर्कोमियर बोलते हैं। ये जेड लाइन है, जेड लाइन कितना शॉर्टन हो गया है, अगर ये मैं 10 सेंटीमीटर बोलूँ और ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। ओके, टू मच देयर इज अ पर्टिकुलर यू कैन से द डिस्टेंस ओके ऑफ जेड लाइन, और जैसे ही डिस्टेंस जितना कम होगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ओके, तो डिस्टेंस जितना कम, सॉरी लोअर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो मैकेनिज्म अगेन ये देखिए, इन शॉर्ट में आप समझ सकते हो कि एटीपी नहीं रहता है विच इज नेसेसरी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, एंड दैट्स वाई वहाँ पे राइगर मोटिस होता है। ओके, तो ड्यूरेशन ऑफ राइगर मोटिस की अगर बात करें तो बाय रूल ऑफ 12, ओके, तो बाय द फर्स्ट 12 आवर आफ्टर डेथ राइगर मोटिस अफेक्ट द होल बॉडी, एंड अल्टीमेटली वो जो पूरे बॉडी में जो अफेक्टेड राइगर मोटिस, पूरे बॉडी में 12 घंटे में अल्टीमेटली विद इन 12 आवर पूरे आफ्टर डेथ, ओके, आफ्टर डेथ विद इन 12 आवर आफ्टर डेथ, ओके, पूरे बॉडी में जो मसल है, ओके, आइदर स्केलेटल और आइदर जो भी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री जो भी कुछ है, वो सभी मसल स्टिफ हो जाते हैं। ओके, यानी कि राइगर मोटिस फिक्स हो जाता है, और ये जो मतलब विद इन 12 आवर आफ्टर डेथ राइगर मोटिस पूरे बॉडी में फैल जाता है, और ये जो पर्टिकुलरली जो राइगर मोटिस का जो परसिस्टेंट है और यू कैन से ये जो लेवल है ना, वो एज इट इज़ रहता है टिल 12 आवर अगेन, और अल्टीमेटली इसके बाद क्या होता है, देखिए देन दे पासेस ऑफ विद द नेक्स्ट 12 आवर। ओके, और आगे के 12 आवर में क्या होता है पता है आपको, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, आगे के 12 आवर में वो पूरे डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, क्योंकि उस पर्टिकुलर आगे के 12 आवर में पेट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो बाय द फर्स्ट 12 आवर आफ्टर डेथ राइगर मोटिस अफेक्ट द होल बॉडी एंड रिटर्न फॉर द अनदर 12 आवर। रूल ऑफ 12 हमने क्यों बोला, क्योंकि 12 आवर में पहले कंप्लीट हुआ, बाद में 12 आवर वो रिमेन रहता है, और बाद में नेक्स्ट 12 आवर जो रहता है हमारा पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर 12 आवर में पूरी जो रिजिडिटी होती है वो लॉस हो जाती है। ओके, क्यों लॉस होती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा पहुंच जाता है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जहाँ पे पेट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो अल्टीमेटली जो लॉस है या फिर जो डिसअपियरेंस है राइगर मोटिस का, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फ्लैसिडिटी बोलते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट 12 आवर है उसमें कुछ पर्टिकुलरली पूरे बॉडी में मतलब राइगर मोटिस पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ओके, वो रिमेन रहते हैं फॉर द नेक्स्ट 12 आवर, और बाद में नेक्स्ट 12 आवर में क्या होता है, वो उनका डिसअपियरेंस स्टार्ट होता है। ओके, तो दिस इज नोन एज द रूल ऑफ 12 और मार्च ऑफ रिगर भी बोलते हैं। ओके, राइगर पासेस ऑफ इन द सेम ऑर्डर in which it made its proximo-distal progression. Okay, with the passing away from the of the rigor, the muscle once again gets softened, that is called as the secondary flaccidity. Okay, so first noticeable in the involuntary muscle of heart, okay, become rigid and hard. Okay, तो पहले muscle of heart में होता है। Okay, no doubt proximal to distal हम जाएंगे, from our face to toe जाएंगे, लेकिन muscle जो है ये involuntary muscle है और फर्स्ट अफेक्टेड पार्ट है, दैट्स वाई इसमें जो होता है ना पहले देखने को मिलता है। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, नो डाउट प्रॉक्सिमली डिस्टल जाएगा यानी कि हेड टू टो जाएगा,
लेकिन आप ऐसा एक याद रख सकते हो या फिर ऐसा आप समझ सकते हो कि जो पर्टिकुलरली जो मोस्ट अफेक्टेड जो पार्ट होता है ओके आफ्टर डेथ हमारा हार्ट हो जाता है ओके। इसीलिए हार्ट के जो मसल होते हैं ना उनका जो राइगर मॉर्टिस होता है या फिर उनमें जो स्टीफनिंग होती है वो पहले स्टार्ट होती है ओके। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, अदरवाइज इफ़ यू आर राइटिंग और इफ़ यू आर रिमेंबरिंग द प्रॉक्सिमो डिस्टल वे ओके देन ऑल्सो दैट इज करेक्ट। तो राइगर मॉर्टिस बिकम नोटिसेबल फर्स्ट इन द आई लीड देन द मसल ऑफ द फेस, जॉ एंड नेक, क्योंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल जा रहा है ओके, फ्रॉम हेड टू टो जा रहा है, इसलिए धीरे धीरे जाएगा। देन इट इज सीन अफेक्ट टू द अपर लिम, thorax, abdomen एंड द लास्टली टू द लोअर लिम ओके। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रोग्रेशन ऑफ स्टीफनिंग ऑफ मसल is there, smaller muscle having less glycogen in reserve than the larger muscle and hence it first affected okay। पहला क्यों जा रहा है, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रोग्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इनके ग्लाइकोजन इनके पास कम है ना, मसल कम रहेगा तो स्टोर्स कम है ओके, स्टोर कम रहेगा तो जल्दी ख़त्म होंगे तो स्टीफनिंग जल्दी स्टार्ट होगी, इसीलिए प्रॉक्सिमो डिस्टल इनका क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है। हम बोलते हैं कि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रोग्रेशन होता है राइगर मॉर्टिस का, लेकिन क्यों होता है उसका रीज़न आप देख सकते हो यहाँ पे ओके। उसका रीज़न यही है कि आई लिड की जो मसल है, फेस की जो मसल है, कंपेयर टू आवर अपर लिम और लोअर लिम के मसल में कम है ओके, मसल क्या है, कम है, एंड दैट्स वाई कंपेयर विद आवर लोअर लिम एंड अपर लिम जो अल्टीमेटली जो मसल है ओके या फिर जो रिजिडिटी होती है वो पहले उसको मिलता है ओके। तो वह ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस देख सकते हो, स्टार्ट इन द स्मॉल मसल अराउंड द आई, माउथ, जॉ एंड टंग ओके, फेशियल पार्ट एंड लास्ट द लिम। हार्ट में पहले 1 घंटे में मसल रिजिड हो जाती है, आई लिड एंड फेशियल मसल में 2 to 3 आवर में हो जाता है ओके। नेक एंड ट्रंक में 3 to 4 आवर में वो पर्टिकुलर रिजिडिटी हमारी पहुंच जाती है ओके, या फिर जो रिजिडिटी जो होती है वो हमें देखने को मिलता है विद इन 3 to 4 आवर नेक और ट्रंक के मसल को ओके। अपर एक्सट्रीमिटी जो होते हैं उसके मसल में या फिर उसके मसल को 6 आवर विद इन 6 आवर क्या होते हैं, उसके मसल स्टिफ हो जाते हैं ओके। लोअर एक्सट्रीमिटीज 9 आवर में स्टिफ हो जाते हैं। तो अराउंड फिगर अगर देखा जाए कि 12 आवर में, विद इन 12 आवर पूरे बॉडी के मसल अल्टीमेटली क्या होते हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं ओके। तो हाँ ये देखिए, स्मॉलर मसल ऑफ फिंगर एंड टोज लास्टली टू अफेक्टेड इन 11 to 12 आवर ओके। तो इसीलिए 12 आवर में क्या होता है, जो मार्च ऑफ रेगर मैंने आपको बताया या फिर जो रूल ऑफ 12 बताया मैंने, फर्स्ट 12 आवर में पूरे वो क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं। इट्स पासेस ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ओके। इट टेक 12 आवर टू डेवलप फ्रॉम हेड टू फुट, परसिस्ट फॉर अनदर 12 आवर एंड टेक अवे और टेक्स 12 आवर टू पास ऑफ ओके। इन समर 18 to 36 आवर इज रिक्वायर्ड ओके टू particularly and in winter 24 to 48 आवर इज रिक्वायर्ड ओके। सेकेंडरी फ्लैसिडिटी अगेन स्टार्टेड फ्रॉम 24 to 50 आवर्स आफ्टर डेथ। ये पर्टिकुलरली सेकेंडरी जो फ्लैसिडिटी होती है ये 24 to 50 आवर आफ्टर डेथ, यानी कि 2 दिन या फिर 2.5 दिन या फिर 3 दिन बॉडी को डाई होने के बाद ओके सेकेंडरी फ्लैसिडिटी की स्टेज हमें मिलती है ओके। तो अगर बॉडी अगर आपको मिलता है कहीं, ऐसा किधर मिलेगा नहीं, जिसमें आपको बता रहा हूँ, सपोज you have a kind of body in front of you and you have to examine or you have to tell कि बॉडी कौन से स्टेजेस में है और बॉडी को कितना दिन हुआ है इसको डाई हुए। तो आप राइगर मॉर्टिस चेक करोगे, लाइवर मॉर्टिस आप चेक करोगे ओके, राइगर मॉर्टिस चेक करोगे, लाइवर मॉर्टिस चेक करोगे, अल्गर मॉर्टिस चेक करोगे, ये सभी आप साइंस चेक करोगे और आपको ऐसा पता चलेगा कि जो सेकेंडरी फ्लैसिडिटी है वो अपीयर हो गया है। वो अपीयर आपको कैसे मालूम चलेगा पता है आपको, प्यूट्रिफिकेशन बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है। प्यूट्रिफिकेशन ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। वहाँ पे जो प्यूट्रिफिकेशन में बॉडी की डीकम्पोजिशन होती है, बॉडी में गैस फॉर्म होते हैं, बॉडी स्मेल आने लगती है, वो भी बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है ओके। बॉडी में ब्लिस्टर डेवलप होते हैं, पीलिंग ऑफ स्किन होता है ओके। ऐसे बहुत सारे साइंस हैं, हम देखेंगे उस पर्टिकुलर क्लास में। तो सेकेंडरी फ्लैसिडिटी अगेन स्टार्टेड फ्रॉम 24 to 50 आवर आफ्टर डेथ, और उस स्टेज में प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है ओके। तो हियर यू कैन सी द पर्टिकुलर लेडी ओके, मसल स्टिफ हो गए, बॉडी फाउंड विथ स्टिफ मसल एट क्रैंक स्पॉट ओके। कैडेवरिक स्पैज्म, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे कैडेवरिक स्पैज्म मतलब क्या होता है पता है आपको, जो एंटीमॉर्टम जो डेथ होते हैं ना, एंटीमॉर्टम डेथ मतलब बोल सकते हैं कि जो जबरन हम किसको मारते हैं ओके, दैट इज कॉल्ड एंटीमॉर्टम डेथ ओके। एंटीमॉर्टिक ड्रॉनिंग आपने सुना होगा ओके, जानबूझ के हम क्या करते हैं, बॉडी को सबमर्ज करते हैं ओके, यानी कि पानी में हम डुबोते हैं, किसी को मारने के लिए हम पानी में जिसको डुबोते हैं या फिर सिंक करते हैं या फिर
हम उसको क्या करते हैं, सबमर्ज करते हैं। सबमर्ज मीन्स या फिर उसको बोल सकते हैं कि उसके बॉडी को हम पानी के अंदर लेके जाते हैं। ओके, तो किसी को मारने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में बंदे को डुबोते हैं। तो ये क्या हमारा एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग है। ओके, तो बॉडी क्या करता है, फिर पर्सन क्या करता है, बचने के लिए कुछ ना कुछ सब्सटेंस या फिर उसके मसल जो होते हैं ना बहुत टाइट हो जाते हैं। ओके, सपोज अगर मेरे अगर नेक को कोई अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, अपने हाथ से जो मेरे नेक के मसल को जो कांटेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर हाथ को मैं क्या करूँगा, रोकूँगा। ओके, तो मेरे हाथ के जो मसल होंगे ना वो अल्टीमेटली कड़क रहेंगे। ओके, दे विल रिजिड, उनमें प्राइमरी फैसिलिटी स्टेज नहीं आती है। ओके, दैट इज कॉल्ड द कैडेवरिक स्पाज्म। तो ऑल्सो कॉल्ड एज द कैडेवरिक स्पाज्म और इंस्टेंटेनियस राइगर। ओके, विदाउट or instead of primary facility after death, the muscle usually belonging to the small group go into the sudden state of stiffening. Okay, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने आप को सेव करने के लिए ही बोलते हैं ना कि प्रोटेक्शन साइंस या फिर बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर मतलब ऐसा वर्ड आता है कि हम अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए जो वहाँ पे एक्ट करते हैं ना, उस पर्टिकुलर एक्ट में ही मसल हमारे इतनी कॉन्टैक्ट हो चुकी रहती है कि पूरा स्टोरेज लॉस हो चुका रहता है। ओके, एंड दैट्स वाई मसल क्या होते हैं, रिजिड हो जाते हैं। ओके, तो इंस्टेड ऑफ प्राइमरी फैसिलिटी आफ्टर द मसल यूजुअली बिलोंग, यहाँ पे आप दो सेंटेंस ब्रेक कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ प्राइमरी फैसिलिटी आफ्टर डेथ, जो पर्टिकुलरली जो स्पाज्म या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन और जो राइगर दिखता है हमें, दैट इज कॉल्ड द कैडेवरिक स्पाज्म। ओके, तो यूजुअली जो मसल बिलोंगिंग होते हैं वो स्मॉल ग्रुप के मसल यहाँ पे होते हैं। तो यूजुअली एसोसिएटेड विद द violent death coupled with the emotional disturbance at the time of death. ओके, और ड्रॉनिंग अगेन देखिए मैंने आपको बताया ड्रॉनिंग। ओके, जहाँ पे क्या होता है, आदमी क्या करता है अपने आप को सेव करने के लिए वो जो अगर बॉडी को हमने किसी पानी में अगर गिरा दिया है या फिर फॉल कर दिया है या फिर मतलब किधर अगर सबमर्ज कर दिया। ओके, तो क्या करता है, बॉडी ट्राई करता है सरफेस वाटर सरफेस के ऊपर आने के लिए। ओके, तो अल्टीमेटली क्लेंच्ड है। क्लेंच्ड है मतलब जो उसको उसके हाथ में जो मिलता है वो उस चीज़ों को क्या करता है, वो पकड़ लेता है। ओके, तो अल्टीमेटली ड्रॉनिंग में वही रहता है कि ग्रास वीड्स जो रहते हैं, पत्थर वगैरह जो ग्रास वगैरह जो रहते हैं, ओके, वो अपने हाथ में लिया हुआ रहता है। और इसका रिजल्ट एक हम देखते हैं कि ये एंटीमाइटिक ड्रॉनिंग था, कैडेवरिक स्पाज्म हमें देखने को मिल रहा है। ओके, मसल कॉन्टैक्ट हो चुका है, बॉडी के अदर पार्ट में प्राइमरी फैसिलिटी होगी लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट में प्राइमरी फैसिलिटी नहीं होती है। ओके, अगेन सुसाइड बाय शूटिंग, वेपन में भी टाइटली ग्रैस्प इन द हैंड। ओके, सुसाइड बाय शूटिंग, तो अपने हाथ से अगर मैं शूट करूँगा अपने आप को तो मेरे हाथ के जो मसल होंगे, ओके, हाथ के मीन्स पूरे हाथ के नहीं, मेरे फिंगर्स के जो मसल होंगे ना, ओके, वो कैडेवरिक स्पाज्म में चले जाएंगे। ओके, वो आप देखे रहोगे बहुत सारे क्रैंक स्पॉट में पूरे बॉडी हमारी फ्लैसिड हुई रहती है। ओके, हम अपने लेग्स को फ्लैसिड कर देंगे, हैंड्स को फ्लैसिड कर देंगे। ओके, लेकिन जिस हैंड में हमने गन को पकड़ा है ना, वो हैंड को हम मतलब गन भी हमारे हाथ से छूटता नहीं है। ओके, दैट इज़ द रिजल्ट कि अल्टीमेटली ये ऐसे हम क्या बोलते हैं, कैडेवरिक स्पाज्म बोलते हैं। ओके, गन भी हमारे हाथ से छूटा हुआ नहीं रहता है एट द क्राइम स्पॉट, इसलिए बहुत सारे क्राइम को छुपाने के लिए क्या करते हैं, मारने के बाद उसके हाथ में गन वगैरह रख देते हैं। ओके, तो दैट्स द रीज़न, मरने के बाद अल्टीमेटली बॉडी कोई भी सब्सटेंस को वो लीव कर सकता है। ओके, जो भी उसके पास रहेगा वो लीव कर सकता है। लीव कर सकता है मीन्स मसल फ्लैसिड हो जाते हैं। ओके, फ्लैसिड होने के बाद अल्टीमेटली जो भी उसके पास होगा वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो लेकिन अगर कैडेवरिक स्पाज्म या फिर वॉलेंट अगर डेथ होता है तो वहाँ पे बॉडी खुद अगर प्रोटेक्ट करना चाहती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, कैडेवरिक स्पाज्म डेवलप होता है। सुसाइड बाय शूटिंग, अल्टीमेटली यहाँ पे बॉडी प्रोटेक्ट नहीं हो रही लेकिन कोई तो एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, कंपेयर विद अदर बॉडी पार्ट्स या फिर कंपेयर विद अदर मसल पार्ट। ओके, तो दैट्स वाई इसको कैडेवरिक स्पाज्म बोलते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिजल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ राइगर विच डज नॉट सेट इन अगेन वंस ब्रोकन। ओके, आपने अगर कोई फोर्स वगैरह अप्लाई किया है तो राइगर मोटिव ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद डेवलप नहीं होता है। ओके, एनी कंडीशन विच हैस्टन द एटीपी रिजल्ट इन द फास्ट राइगर मोटिव, वही हम कैडेवरिक स्पाज्म में हमने देखा कि एटीपी मॉलिक्यूल लॉस हो चुकी रहती है। ओके, हेल्प इन द नोइंग ऑफ द टाइम ऑफ डेथ। तो राइगर मोटिव एक्सीलेट कब होता है, अगर बंदा एक्सरसाइज कंडीशन में था। ओके, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज अगर वो डाई हुआ है तो राइगर मोटिव की जो टाइम पीरियड होती है, ओके, जो मार्च ऑफ राइगर जो हमने देखा, ओके, वो रिड्यूस भी हो सकता है। कन्वल्जन्स रहते हैं अगर हाइपर पैरेक्सिया है
या फिर हॉट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, ओके, या फिर स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग है, तो इन सभी केसेस में क्या होता है, मसल जल्दी रिजिड होते हैं, ओके। क्योंकि ये सभी कंडीशन ऐसे है ना कि बोल सकते हैं कि मसल दे आर इन हाइपर एक्टिवेटेड फॉर्म, ओके, विद अदर मसल पार्ट, विद अदर रिमेनिंग बॉडी ऑफ मसल, ओके, एंड दैट्स वाई क्या होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में राइगर मोटिव जो होता है जल्दी फॉर्म होता है, ओके। तो हाइपोथर्मिया या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट में राइगर इनिबिटेड होता है, ओके, और वहाँ पे क्या होता है, स्टिफनिंग होता है। कोल्ड इन्वायरमेंट में हमने अगर बॉडी को रख दिया है, कोल्ड इन्वायरमेंट में अगर हमने डेड बॉडी को रख दिया है तो वो बॉडी स्टिफ हो जाएगी, लेकिन जैसे हम रूम टेम्परेचर में लाएंगे ना, बॉडी अल्टीमेटली रिमेन रहेगा, ओके। यानी कि राइगर मोटिव्स को हम क्या कर रहे हैं, इनिबिट कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ बॉडी जो कोल्ड स्टिफनिंग की वजह से जो पूरे मसल जो स्टिफ हो गए, वो अल्टीमेटली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके, एज सुन एज जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, ओके, जैसे ही रूम टेम्परेचर के साथ वो इक्विलाइज हो जाएगा, जो मसल होगी, ओके, वो फ्लैसिड हो जाएगी, ओके। राइगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कोल्ड इन्वायरमेंट दे इनिबिट द राइगर, ओके। तो फैक्टर अफेक्टिंग द राइगर मोटिव्स, इन्वॉल्वमेंट टेम्परेचर, कोल्ड एंड वेट, ओके, हीट एंड ड्राई, दैट इज नथिंग बट ऑनसेट स्लो, ड्यूरेशन लॉन्ग, जो भी कुछ आप देख सकते हो। मस्कुलर एक्टिविटी बिफोर डेथ, तो मसल अगर हेल्थी रहेंगे, रोबस्ट और एट रेस्ट, ओके। देन मसल एग्जॉस्टेड एंड फैटिगी, तो मसल एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, तो ऑनसेट जो होता है वो रैपिड होता है राइगर मोटिव्स का। स्पेशली देखिए कौन कौन से मसल होते हैं एट द मतलब इन समवन रनिंग एट द टाइम ऑफ डेथ, ओके, वो अपने आप को सेव करने के लिए क्या कर रहा था, भाग रहा था, तो उसके जो लेग के मसल जो होंगे ना वो स्टिफ हो जाएंगे पहले, ओके। लोअर लिम डेवलप फास्टर देन अपर लिम, तो सिचुएशन चेंज होते हैं लॉ के, मतलब जो लॉ अल्टीमेटली, या फिर जो लॉ मतलब जो रूल है जो हमने देखा राइगर मोटिव्स का, उनमें आपको थोड़े से मतलब बोलते हैं ना कि इंटरफेरेंस या फिर जो बोल सकते हैं कि चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब पहले अपर लिम में राइगर मोटिव्स होता है, बाद में लोअर लिम में होता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो राइगर मोटिव्स होता है वो ऑनसेट या फिर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वो चेंज हो जाता है, ओके। बंदा अगर भाग रहा था अपने आप को सेव करने के लिए, तो उसका जो मोस्ट एक्टिवेटेड जो पार्ट था उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका लेग था, इसलिए लेग में एनर्जी पहले ख़त्म हुई है, इसलिए लेग के मसल पहले क्या होंगे, राइगर होंगे, ओके। इसीलिए राइगर मोटिव फर्स्ट डेवलप इन द लेग, ओके, इंस्टेड ऑफ आवर अपर लिम, ओके। तो इंक्रीज एक्टिविटी एंड कन्वर्जन एंड एक्सरसाइज, दिस रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्टर ड्यूरेशन, ओके। एज एक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है हमारे पर्टिकुलरली राइगर मोटिव्स में। जो हेल्थ होता है, कॉज ऑफ डेथ इन एस्फिक्सिया, निमोनिया, मसल पैरालिसिस, डिहाइड्रेशन, ये सभी कंडीशन में जो ऑनसेट होता है राइगर का वो स्लो होता है, ओके। सेप्टिसीमिया एंड पॉइजनिंग के केसेस में रैपिड ऑनसेट होता है हमारे राइगर का। इमिसिएटेड पर्सन में जो दुबले पतले वगैरह जो रहते हैं, ओके, रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्टर ड्यूरेशन, क्योंकि इमिसिएटेड कंडीशन है, बॉडी लीन है, दे डो नॉट हैव दैट मच मसल, ओके, तो रैपिड होगा और शॉर्टर ड्यूरेशन कुछ समय के लिए रहेगा, ओके, क्योंकि प्यूट्रिफिकेशन भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा इमिसिएटेड बॉडी में, ओके, इसलिए शॉर्टर ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा गया है। तो अदर कंडीशन दैट रिजल्ट इन द बॉडी बिकमिंग स्टिफर आफ्टर डेथ इंक्लूड द थर्मल स्टिफनिंग और हीट स्टिफनिंग, ओके। Stiffening of the body in death due to the burns is due to the coagulation of muscle protein, okay. Cold stiffening due to the freezing of subcutaneous fat and the water contained in the body, okay, that is called a cold stiffening. These are the stiffening, यहाँ पे भी मसल स्टिफ हुए हैं लेकिन राइगर स्टेज पे नहीं पहुँचे, ओके। राइगर में भी स्टिफनिंग है, लेकिन राइगर वाला स्टिफनिंग और थर्मल स्टिफनिंग या फिर कोल्ड स्टिफनिंग ये सबों में क्या होता है, इन सभी में क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, ओके। गैस स्टिफनिंग, गैस इवॉल्व ड्यूरिंग प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस ऑल्सो स्टिफ इन द बॉडी, ओके। दिस आर द स्टिफनिंग। थर्मल स्टिफनिंग में हम क्या करते हैं, बॉडी को अगर बर्न करते हैं तो मसल प्रोटीन जो होते हैं ना वो कोगुलेट हो जाते हैं, ओके। मसल प्रोटीन जो होते हैं कोगुलेट हो जाते हैं, यानी कि जो उनका फिक्सेशन था मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट का, वो मतलब आप बोल सकते हो कि परमानेंट हो गया अभी वो, ओके। परमानेंट हो गया मीन्स थर्मल स्टिफनिंग के जैसे क्या हो गया, दे गेट उनका जो टाइम पीरियड था पर्टिकुलरली सेकेंडरी फैसिलिटी में जो डिसअपीयर होते हैं वो बहुत ही समय तक अभी रहेगा, ओके। तो दैट इज कॉल्ड थर्मल स्टिफनिंग। कोल्ड स्टिफनिंग मैंने आपको बताया, गैस स्टिफनिंग मैंने आपको बताया कि प्यूट्रिफिकेशन में गैस जो इवॉल्व होते हैं दैट ऑल्सो रिजल्ट इन द स्टिफनिंग ऑफ मसल, ओके। तो आइसोथर्मिक फेज टिल 40 मिनट, ओके। हाइपोथर्मिक फेज आफ्टर 45 मिनट। ये देखिए, तो अल्टीमेटली जो रिक्वायर फैक्टर है ना हमारा, ये अल्गार मोटिव्स का है।
ये स्लाइड यहाँ पे अल्टीमेटली आ गया है। ये जो स्लाइड है ना, ये अलगर मोटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट फॉर आवर राइगर मोटिव्स। अलगर मोटिव्स हमने देखा था कि कूलिंग ऑफ बॉडी होती है। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेस क्लास गाइस। हियर आई हैव कंक्लूडेड द राइगर मोटिव्स। ओके, राइगर मोटिव्स जितना हो सकता था, ओके, वॉट एवर आई नो दैट आई एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, तो राइगर मोटिव्स के मैकेनिज्म अगर आप समझ गए ना, तो दैट इज सो सिंपलर मैकेनिज्म टू यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर राइगर मोटिव्स। ओके, तो राइगर मोटिव्स मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म अगर आता होगा तो। ओके, राइगर मोटिव्स कब जल्दी अपीयर होता है, कैसे एक्सलेट होता है, उसका स्लो ऑनसेट कब क्या है, ओके, फास्टर ऑनसेट कब होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन, ये सभी पॉइंट्स हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को भी मैंने यहाँ पे आपको 2 to 3 टाइम मैंने यहाँ पे रिपीट करके यहाँ पे आपको बताया। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेस क्लास गाइस। होप यू ऑल अल्टीमेटली एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और क्वेश्चन, you can ask me in comment box. Okay.